सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शिव धनुष के टूटने का समाचार सुनकर परशुराम जी वहां आए। परशुराम जी ब्राह्मण थे, लेकिन अत्यंत शक्ति संपन्न थे और क्षत्रियों के शत्रु थे। क्षत्रिय उनसे थर थर कांपते थे। श्री राम ने उनका ब्राह्मण रूप में सम्मान किया, लेकिन अभिमान का उत्तर निर्भयता से दिया। परशुराम उन्हें पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि अब उनका युग समाप्त हो गया है और श्री राम का युग आ गया है। श्री राम को प्रणाम करते हुए उन्होंने महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वीर पुरुष सत्पुरुषों के प्रति विनयशील रहते हैं और उनकी प्राण देकर भी रक्षा करते हैं, परंतु किसी भी परिस्थिति में भय के वश में होकर आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आए। अतिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेगी देखाऊ मूड न ताजू, उलटऊ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। जब परशुराम जी ने जनक से ऐसे कहा तो श्री राम आगे आए और उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम देहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र रोष। बेश बिलो के कहसी कछु, बालक हूं नहीं दोष। जब ये बातें हो रही थी तो लक्ष्मण ने परशुराम जी को बहुत उकसाया और बहुत कुछ बोल दिया। तो राम जी फिर बोले, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी दोष नहीं है। देखी कुठार बानु धनुधारी, भैलर कही रसु रिस वीर विचारी। नाम जान पै तुम ही न चीना, वंश सुभाय उतर तही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचाना नहीं,
अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। क्योंकि लक्ष्मण क्षत्रिय था तो राम कहते हैं कि क्षत्रिय था तो उसने क्षत्रिय को देखकर क्रोध किया। जो तुम आओते हु मुनि की नाई, पदरज शिरसि सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवर कसना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बर नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुषु हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, ताहू बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, पैंजस भी प्रसुनामं तोहि। चाप सुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे बताता हूं। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हो गए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किया। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजु चाप ताप बर बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, उससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छूत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है
और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रही विप्रवदी, सत्य सुनाहूं भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस नाम ही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।